सुप्रभातम। आप सभी विद्यार्थी सकुशल और अध्ययन में मगन होंगे, इस आशा के साथ मैं जय किशोर सिंह गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबों को नेताजी का चश्मा शीर्षक देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी की समीक्षा का प्रथम भाग समझाऊंगा। जो बलिपथ पर मुस्काते हैं, आओ हम उनको नमन करें। जो ओढ़ तिरंगा जाते हैं, आओ हम उनको नमन करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने भारत के सच्चे सपूत, भारतीय आज़ादी के अग्रदूत एवं मानवता के ललाट चंदन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के माध्यम से देशभक्ति प्रकट करने के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला है। देश के प्रति किए गए छोटे बड़े सभी कार्यों को समान बताया है। कार्य छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता है, बड़ी होती है कार्य के पीछे की भावना। भावना के अनुरूप ही कार्य महत्व पाता है। सेना के उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी जितना बड़ा देशभक्त होता है, उतना ही बड़ा देशभक्त भोजन बनाने वाला भी होता है। जो देश के खातिर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, वे तो देशभक्त हैं ही, किंतु उनका नाम आदर से लेने वाला भी उतना ही बड़ा देशभक्त है। हिंदी के विद्वानों के अनुसार किसी भी रचना का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने हेतु उस रचना की समीक्षा आवश्यक होती है। अतः अब हम नेताजी का चश्मा पाठ की समीक्षा कहानी कला के अनिवार्य तथ्यों के आलोक में करेंगे। ये तत्व कथा वस्तु यानी कथा, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद यानी कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य हैं। नेताजी का चश्मा की कथा वस्तु यह है कि एक हालदार साहब अपनी कंपनी की देख रेख के क्रम में एक कस्बे से गुजरते थे। वह कस्बा छोटा था, उसके वासी देशभक्त थे। वहाँ एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक नगर पालिका थी, एक सीमेंट फैक्ट्री और 2 छत विहीन सिनेमा घर थे। कस्बे के लोग उत्साही थे, देशभक्त थे। उस कस्बे में एक सेना के अधिकारी भी थे, जो लोगों के सहयोग से नगर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। एक दिन कस्बे के लोग चंदे इकट्ठे कर मास्टर मोतीलाल जी से नेताजी की मूर्ति बनवाकर स्थापित कर दिए। किसी कारणवश नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा। मूर्ति को देखकर लोगों के मन में स्वदेश प्रेम जागृत होने लगा। लोग प्रेरित होने लगे, देश के प्रति लोगों की भावना बदलने लगी। इसी बीच हालदार कस्बे के चौराहे से गुजरे। मूर्ति देखकर खुश हुए, किंतु उन्हें नेताजी की आंखों पर चश्मा न होना अच्छा न लगा। जब हालदार दूसरी बार गुजरे तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा दिखा। वे पान वाले से सब बातें जाने। मूर्ति की आंखों पर नित्य प्रति एक चश्मे को फेरी वाला दुकानदार कैप्टन चश्मा बदल बदल कर लगाया करता था। बार बार चश्मे बदले। चश्मे को देखकर हालदार के मन में कैप्टन के प्रति आदर के भाव जगे। कालांतर में कैप्टन की मृत्यु हो गई। नेताजी की आंखें चश्मा विहीन हो गई।
हालदार यह देख और जान बहुत दुखी हुए और अगली बार से मूर्ति को नहीं देखने का निर्णय लिए। किंतु जब वे अगली बार वहां से गुजरे तो अनायास उनकी आंखें मूर्ति की ओर चली गई। वे रुक गए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखे, बहुत भावुक हुए और उन्हें देशभक्ति प्रकट करने का यह तरीका बहुत अच्छा लगा। वे मन ही मन ऐसे देशभक्तों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। छात्रों, इस कहानी की कथा वस्तु के साथ ही आज की कक्षा यहीं स्थगित करता हूँ। फिर कल पात्र एवं चरित्र चित्रण के आलोक में कहानी की समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। और आपका गृह कार्य ये है, कहानी में वर्णित कस्बे की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हालदार साहब को कस्बे की जानकारी कब और किससे हुई। हालदार कस्बे से होकर क्यों और कहाँ जाते थे। मूर्ति की क्या विशेषताएं थीं। जय हिंद, जय भारत।